स्टूडेंट्स, हमने 2 पार्ट्स देखे पहले। बैटल इन द अमेजिंग एनिमल्स था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा बैटल इन द जंगल पार्ट 1, सेकेंड पार्ट उसी का ही था। अब हम एक थर्ड पार्ट में पर्पल फ्रॉग, क्या टॉपिक लेंगे? पर्पल फ्रॉग। तो इधर ये पार्ट्स में पर्पल फ्रॉग के बारे में हम जानने का ट्राई करेंगे। देयर आर मेनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हैं, बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सटिंक्शंस। एक्सटिंक्शंस हिंदी में बोले तो इसे जो खत्म हो चुके हैं, वो अभी अर्थ में हमको देखने के लिए नहीं मिलते, और मिलते हैं तो शायद बहुत ही रेयर केस में। और तो ऐसे बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस, कि ये वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन अब कई एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हमें अब देखने को नहीं मिलते। When animals are extinct, they are no longer exist on earth. एनिमल्स एक्सटिंक्ट के दौर पे आते हैं तो वो अर्थ पे हमें देखने को नहीं मिलते। Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. तो ये दूसरा वर्ड एक इधर आया, endangered। तो स्टूडेंट्स इधर डिफरेंट देखो दोनों का, तो मिस क्या डिफरेंट है एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्शंस? एंडेंजर्ड यानी कि खत्म होने में आए हैं, बहुत कम नंबर में ये एनिमल्स हमें अर्थ पे देखने को मिलते हैं, और एक्सटिंक्शन मतलब वो देखने को ही नहीं मिलते जब। तो एंडेंजर्ड यानी कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि वो उसकी नंबर बहुत ही कम है। अगर उसकी केयर हम नहीं करेंगे तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स है वो हमें अब कम मात्रा में दिखने को मिलते हैं। तो इसीलिए एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जो बहुत ही रेयर किस्म को देखने को मिलते हैं, और एंडेंजर्ड यानी कि हमें देखने मिलते हैं लेकिन अब उसकी भी हम केयर नहीं करेंगे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। तो हम आगे देखें, सम ऑफ दिस एंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया। तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स इंडिया में रहते हैं। वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग, और इसमें से एक क्या है? पर्पल फ्रॉग, इंडियन पर्पल फ्रॉग। तो जो ये इंडियन पर्पल फ्रॉग है वो भी इंडिया में क्या है? एंडेंजर्ड, की बहुत ही रेयर किस्में हमें देखने को मिलते हैं। तो और क्या हुआ देखो, दिस वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज वेरी रेयर। यस, तो देखो ये इंडियन पर्पल फ्रॉग है वो रेयर किस्म में ही देखने को मिलता है। तो इसे क्या बोलेंगे मिस? वो एंडेंजर्ड के कगार पे खड़ा है। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स। कहां पे रहते हैं? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट पे वो देखने को मिलते हैं हमें। और दिस अनयूजुअल प्लेस हैज माउंटेन्स। कहाँ पे रहते हैं? वेस्टर्न घाट तो सही, लेकिन वेस्टर्न घाट में भी कौन सी जगह वो चूज करते हैं? अनयूजुअल
माउंटेन्स, कि जो माउंटेन्स का ज्यादातर यूज नहीं होता, जहां पे कम लोग जाते हैं, तो ऐसे अनयूजुअल माउंटेन्स, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल जिसे बोलते हैं हम, और क्या है सावन्ना, सावन्ना है ये गिर का एक फॉरेस्ट है, इसका नेम है। और पिट बॉक्स, पिट बॉक्स यानी कि मोस्टली जो कीचड़ जहाँ पे होता है, जिसे कि जहाँ पे मिस डर्टी वाटर जहाँ पे भरा हुआ रहता है, तो वहां पे होते हैं। एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, और जहाँ पे फ्रेश वाटर वेटलैंड्स जहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कि पानी निरंतर बहता रहता हो, ऐसा ही कोई एरिया हो, वहां पे मिस हमें वो देखने को मिलते हैं। बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वेराइटी, वेस्टर्न घाट में बहुत सारी बहुत अच्छी सी वेराइटी हमें वहां पे देखने को मिलती है। इट इज होम टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वेस्टर्न घाट्स है, क्या है तो देखो वहां पे बहुत सारी वेराइटीज एनिमल्स की वहां पे देखने को मिलती है। बहुत सारे एनिमल्स ये वेस्टर्न घाट पे रहते हैं, ये उन लोगों का एक वन टाइप ऑफ हब जैसा है, वहां पे वो मोस्टली रहते हैं। वन ऑफ दिस एनिमल्स द पर्पल फ्रॉग वाज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड, और इसमें से ये वेस्टर्न घाट्स में से रिसेंटली ही एक एनिमल्स जिसे बोलते हैं वो डिस्कवर्ड हुआ, जिसको नेम दिया गया पर्पल फ्रॉग। तो ऑल द लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग, लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या था वहां की जो लोकल रेसिडेंटल पीपल थे वो इसके बारे में जानते थे। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड इट एंड रियलाइज इट, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको डिस्कवर किया और इसको रियलाइज किया कि इट वाज अ न्यू स्पीशीज इन 2003। कौन सा ईयर 2003 में उन्होंने ये स्पीशीज यानी कि एक जाति का नेम दिया पर्पल फ्रॉग। बहुत साल से वहां पे वो पर्पल फ्रॉग मौजूद था, लेकिन 2003 में साइंटिस्ट ने उसको एक नेम दिया पर्पल फ्रॉग। द फ्रॉग burrows अंडरग्राउंड एंड इट्स टर्माइट्स, burrows अंडरग्राउंड यानी वो मिट्टी को निकालता है अंदर से, एंड इट टर्माइट्स, टर्माइट्स यानी कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उसको खाना, इसे क्या बोलते हैं मिस, ऐसे छोटे छोटे जो इंसेक्ट है उसको क्या बोलते हैं टर्माइट्स। तो ये पर्पल फ्रॉग है, क्या फूड के लिए क्या यूज करता है तो टर्माइट्स। और इट इज कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग और पिग्नोस फ्रॉग। तो देखो इधर साइंटिस्ट ने उसके पर्पल फ्रॉग बोला, लेकिन वो अलग अलग तीन नेम से जाना जाता है। कौन से 3 नेम, तो पहले तो पर्पल फ्रॉग, दूसरा है इंडियन पर्पल फ्रॉग, और जो थर्ड वन है क्या है पिग्नोस फ्रॉग। तो ऐसे ये 3 नेम से मिस जाना जाता है, और डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल्स कैन बी कंफ्यूजिंग। लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या होता है कई बार ये अलग अलग नेम हमें कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो सो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स। तो जो एनिमल साइंटिस्ट थे
अपने रिसर्च के लिए और ह्यूमन जाति के हेल्पफुल के लिए उनको एक साइंटिफिक नेम दे दिया कि वो वही नेम से उनको जानेंगे। जैसे इंसान का एक साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो ऐसे ही मींस जो एनिमल्स थे उनका भी एक नेम दे दिया। तो साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज, तो देखो ये बहुत ही बड़ा लंबा नेम है, नासिका बत्राचूसा हाइड्रेंसिस। नेम लंबा है लेकिन हम उसको एक टेक्निक से याद रखेंगे तो हमें अच्छे से वो याद रह जाएगा। मैं इधर बोर्ड पे नोट डाउन करता हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में भी उसको नोट डाउन करना है कि आप उसको अच्छे से याद रख सको। थोड़ा लंबा स्पेलिंग से, नासिक। देखो इसको हम डिवाइड करके लेके हम इस डिवाइड करके याद रखेंगे तो अच्छे से याद रह जाएगा। नासिक के बाद में देखो इसका लंबा नेम है, तो लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे, मैं तुम्हें शॉर्टकट में से याद रखना सिखाओ। तो इसको हम पहले ऐसे डिवाइड कर देंगे, नासिक, नासिक अभद्रा, नासिक अभद्रा चूसा हाइड्रेंसिस। तो ये 4 वर्ड्स तुम याद रखोगे तो इजीली तुम्हें ये लंबा नेम भी याद रह जाएगा, नासिक अभद्रा चूसा हाइड्रेंसिस। तुम इसको ऐसे तुम याद करने के लिए मिस ये ट्रिक यूज कर सकते हो कि नासिक अभद्रा चूसा हाइड्रेंसिस। तो ये जो क्या है, ये पर्पल फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। क्या है? जो साइंटिस्ट ने दिया है कि उसको लोग अच्छे से याद रख सके। इट्स लॉन्ग नेम बट द नेम इज यूजफुल फॉर साइंटिस्ट। लेकिन ये लॉन्ग नेम है लेकिन साइंटिस्ट के लिए यूजफुल है, बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रॉग। लेकिन सारे साइंटिस्ट जानते हैं कि किसके लिए नेम किसके लिए यूजफुल है, तो पर्पल फ्रॉग के लिए। ओके, तो ये पैराग्राफ में हमने देखा। तो इसमें क्या है, पहले तो 1-2 वर्ड्स है, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट यानी कि जो हम अर्थ पे देखने को ही नहीं मिलते हैं, और एंडेंजर्ड यानी कि जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हमने पर्पल फ्रॉग के बारे में देखा। पर्पल फ्रॉग के 3 टाइप से 3 नेम से, पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड द प्रिग्नोस फ्रॉग। और इसके अलावा हमने जो पर्पल फ्रॉग था इसका साइंटिफिक नेम देखा। साइंटिफिक नेम में हमने देखा कि नासिका बत्राचूसा हाइड्रेंसिस। और इसके अलावा हमने देखा कि पर्पल फ्रॉग क्या खाता है, तो उसका फूड क्या है, तो वो टर्माइट्स है। और ये जो कहाँ पे रहते हैं, तो मोस्टली वेस्टर्न घाट्स में, फॉरेस्ट में, सावन्ना में, पिट बॉक्स में, और वेटलैंड्स जो फ्रेश वाटर के वेटलैंड्स एरिया है वहाँ पे मिस ये रहते हैं। ओके, तो मिस हम आशा रखता हूँ कि मिस इसमें आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।